Hello friends, welcome to my channel guys. We are going to learn about chapter 3 business study class 11 private, public and global enterprises. So let's start the topic. Type of public sector enterprises. कितने टाइप्स के होते हैं public sector enterprises? 3 टाइप्स के होते हैं. डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, फर्स्ट, सेकंड पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. पब्लिक कॉर्पोरेशन और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी कहा जाता है. थर्ड, गवर्नमेंट कंपनी. तो चलिए हम ये तीनों टॉपिक्स को पढ़ते हैं. फर्स्ट, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग. दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस. डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये पब्लिक सेक्टर का ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरप्राइजेस है. द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट. डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग वन ऑफ द डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का ये वन ऑफ द डिपार्टमेंट है. इट हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस. डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है. दैट गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को कंट्रोल और मैनेज गवर्नमेंट ही करता है. ये इसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस इंटरप्राइजेस नहीं होता है इस इंटरप्राइजेस का. और एग्जांपल, रेलवे, डिफेंस, पास्ट एंड टेलीग्राफ. डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है और इसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है. इसे पूरा गवर्नमेंट ही कंट्रोल करता है, मैनेज करता है. इस पे पूरा गवर्नमेंट ही इसको चलाता है, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को. चलिए अब इसके हम फीचर्स पढ़ते हैं. फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग. फर्स्ट फीचर ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, दे ऑपरेट अंडर द ओवरऑल कंट्रोल वन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को ऑपरेट करते हैं, ओवरऑल कंट्रोल होता है वो जो सेंट्रल या स्टेट के मिनिस्ट्रीज करते हैं. दे ऑपरेट अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द वन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. सेकेंड, दे आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली, देयर इज नो सेपरेट इंटाइटी. डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग एक पार्ट है गवर्नमेंट का, ओनली दे इज नो सेपरेट इंटाइटी. इसका कोई सेपरेट इंटाइटी नहीं होता है. ओके, तो चलिए थर्ड, दे आर द फाइनेंस फ्रॉम द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो एनुअल बजट साल में बनाती है उससे इसे फाइनेंस मिलता है. दे आर फाइनेंस फ्रॉम द एनुअल बजट ऑफ गवर्नमेंट. फोर्थ, द रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग एंड रिक्रूटिंग एंड गवर्नमेंट. द रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग द रिक्रूटिंग ऑफ गवर्नमेंट. अब चलिए इसके हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को पढ़ते हैं. तो सर ये पहले हम पढ़ते हैं डीमेरिट, मेरिट या एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग. फर्स्ट इज इजी फॉर्मेशन. तो it is a very easy to form a department undertaking as no registration is compulsory. बहुत ही ईजी तरीके से हम डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को खोल सकते हैं. इट इज़ अ वेरी इजी टू फॉर्म अ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग. हम बहुत ही ईजी तरीके से इसे फॉर्म कर सकते हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को. यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी नहीं होता है. सेकेंड इज इफेक्टिव कंट्रोल. The control on department undertaking is very effective as it is direct and centralized. यहाँ पे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में बहुत ही इफेक्टिव कंट्रोल होता है इस डिपार्टमेंट में. एंड इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव एज इट डायरेक्ट एंड सेंट्रलाइज, क्योंकि इसे गवर्नमेंट कंट्रोल करता है. तो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करता है. थर्ड इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. देयर इज अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. यहाँ पे पूरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाता है फंड का. एज फाइनेंशियल मैटर आर सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्री सेंशन, बजट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग कंट्रोल. यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर तरीके से फंड को यूटिलाइज किया जाता है. एज फाइनेंशियल मैटर आर सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्री सेंसेशन, बजट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग कंट्रोल. यहाँ पे पूरा गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करता है और गवर्नमेंट ही इसको फाइनेंस प्रोवाइड करता है. तो इसकी पूरी अकाउंटिंग, ऑडिटिंग पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल करता है. फोर्थ इज अकाउंटेबिलिटी. देयर इज अ डायरेक्ट परमानेंटली कंट्रोल. द परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग कैन बी डिस्कस इन पार्लियामेंट. डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का
जो भी परफॉर्मेंस होता है वो डिस्कस किया जाता है पार्लियामेंट में. सो देयर इज़ अ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. इसीलिए पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि इसके जो परफॉर्मेंस है, इसके जो सारे डिसीजंस हैं वो पार्लियामेंट में लिया जाता है. तो आपको ये चारों मेरिट समझ में आएंगे. तो चलिए अब पढ़ते हैं डीमेरिट. फर्स्ट, इनफ्लेक्सिबिलिटी. द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग वर्क अंडर स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट कंट्रोल. इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग वर्क अंडर स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट में बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से इसे कंट्रोल किया जाता है. इसके सारे डिसीजन, इसके परफॉर्मेंस को वहाँ पे डिस्कस किया जाता है. देर इज़ अ टू मच इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर्स एंड टॉप ऑफिशियल्स. यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है मिनिस्ट्री के द्वारा एंड टॉप ऑफिसर के द्वारा. इट इज़ अ ट्रीट एज वन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर. इसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स कंट्रोल करते हैं. दिस रेगुलर्स एंड द फ्लेक्सिबिलिटी एंड इफिशियंसी ऑफ द अंडरटेकिंग. तो बहुत ही यहाँ पे इनफ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट्स के ऑफिसर्स इसको पूरा कंट्रोल करते हैं. वहाँ के मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट ऑफिसर्स इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इसमें डिस्कशन होता है. बहुत इनफ्लेक्सिबिलिटी है इसमें डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में. ये इसका डीमेरिट है. थर्ड इज लैक ऑफ मोटिवेशन. लैक ऑफ मोटिवेशन. द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग हैव नो power to utilize their lack of motivation. The department undertaking have no power to utilize their revenue. The department undertaking को कोई पावर नहीं दिया गया कि वो अपने रेवेन्यू को यूटिलाइज कर सके. एज दे आर डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी, देर इज नो रिसेंटिव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके. यहाँ बहुत ज़्यादा लैक ऑफ मोटिवेशन है. देर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट एंड रिवॉर्ड. यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है एफर्ट एंड रिवॉर्ड में, कि जितना हमने एफर्ट लगाया उतना ही हमको रिवॉर्ड मिला. इसके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. जनरली प्रमोशन आर ऑन द बेसिस ऑफ सेंसिटी एंड नॉट अ बेसिस ऑफ एफर्ट. सो एम्प्लॉय आर नॉट मोटिवेट टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी. इसीलिए यहाँ के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेट नहीं होते कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके. तो यहाँ पे ये इसका डीमेरिट हुआ. थर्ड इज लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग कैन नॉट प्लान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट. डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं बनाते हैं या नहीं बनाते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट नहीं करते हैं. एज दे आर सब्जेक्ट टू बजटिंग कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. क्योंकि इसे गवर्नमेंट बजट देती है. दे आर द अलाउ टू यूज देयर ओन रेवेन्यू फ्रीली एज दे हैव टू बी डिपॉजिट इन. और गवर्नमेंट इनको इतना पावर नहीं दिया है कि वो जो उनके ओन रेवेन्यू है उसको फ्रीली तरीके से इन्वेस्ट कर सके कहीं लॉन्ग टर्म के लिए, कि जहाँ से हमें अच्छा रिटर्न मिले. तो इसीलिए यहाँ पे लैक ऑफ फाइनेंशियल, यहाँ पे फाइनेंस का कमी होता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं करते हैं. थर्ड इज इनइफेक्टिव मैनेजमेंट. द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग आर मैनेज बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर. जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग ये गवर्नमेंट के मैनेजर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है. दे ऑफिसर आर अनबर्डन विद द पेपर वर्क. ये पेपर वर्क ही अच्छे से नहीं करते हैं. दे स्पेंड मैक्सिमम टाइम टू आंसर द क्वेश्चन फॉर पार्लियामेंट एंड मिनिस्ट्री. ये मैक्सिमम टाइम अपना वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट और मिनिस्ट्री को आंसर देने में. दे कैन बी ट्रांसफर एनी टाइम. एज द रिजल्ट दे हैव लेस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी. ये ज़्यादातर अपना टाइम वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट में और मिनिस्ट्री को आंसर देने में. ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इफिशिएंसी से काम नहीं करते. इसीलिए इनइफेक्टिव मैनेजमेंट होता है यहाँ पे. तो मेरिट्स भी हो गए, डीमेरिट्स भी हो गए. तो अब चलिए सेकंड पढ़ते हैं. पब्लिक कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म बाय अ
स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन या पब्लिक कॉरपोरेशन एक बॉडी कॉरपोरेशन है जो फॉर्म किया गया है स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इस एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इसे पब्लिक कॉरपोरेशन को फॉर्म किया गया है। इट इज़ अ फुल्ली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। ये भी पूरी फुल्ली इसे गवर्नमेंट ही फाइनेंस प्रोवाइड करता है। इट पावर ऑब्जेक्ट लिमिटेशन ईटीसी, गवर्नमेंट के पास पावर है, ऑब्जेक्ट्स है, लिमिटेशन है। दे आर आल्सो डिसाइडेड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। फॉर एग्जाम्पल इंडियन एयरलाइंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब इसके जो भी डिसीजन होते हैं, जो भी फाइनेंस प्रोवाइड करना होता है, एक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव ही करते हैं। तो स्टेटरी कॉरपोरेशन भी या पब्लिक कॉरपोरेशन भी गवर्नमेंट ही कंट्रोल करता है और ये एक्ट स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है और बाय द सेंटर और स्टेट लेजिस्लेटिव। इट इज़ अ फुल्ली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट। इसे पूरा मतलब फाइनेंस प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट ही। द पावर ऑब्जेक्ट लिमिटेशन सब गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है एंड आल्सो डिसाइड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव। फॉर एग्जाम्पल एयरलाइंस हो गए, इंडियन एयरलाइंस हो गए, एयरलाइंस हो गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गए। तो चलिए हम आप इसके पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। तो क्या है, इट इज अ क्रिएट बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसे क्रिएट किया गया एक्ट ऑफ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या सेंटर और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। तो आप समझ गए होंगे किसे पार्लियामेंट स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सॉरी के द्वारा क्रिएट किया गया। सेकंड इज द पावर ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन आर डिफाइंड इन द एक्ट ओनली। इसके कितने पावर्स होंगे, इसके ऑफिसर्स के पास कितने पावर्स होंगे, इनके क्या लिमिटेशन होंगे, क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, ये सब डिसाइड किया गया है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने। थर्ड इज इट ऑपरेट्स अंडर टोटल कंट्रोल एंड सेंटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये इसको ऑपरेट भी गवर्नमेंट ने ही किया है और उसका पूरा टोटल कंट्रोल स्टेट या सेंटर गवर्नमेंट ही करती है पब्लिक कॉरपोरेशन को। फोर्थ इज इट इज अ मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु आर नॉमिनेट बाय द गवर्नमेंट। इसको पब्लिक कॉरपोरेशन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं जो नॉमिनेट किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपको फीचर समझ में आ गए होंगे पब्लिक कॉरपोरेशन के। चलिए अब पढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन, मेरिट्स या एडवांटेज ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। अ पब्लिक कॉरपोरेशन इज एबल टू मैनेज इट अफेयर्स विथ इंडिपेंडेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अ पब्लिक कॉरपोरेशन इज एबल टू मैनेज, एक पब्लिक कॉरपोरेशन एबल है अपने पब्लिक कॉरपोरेशन को मैनेज करने के लिए इफेक्टिव एंड इफिशिएंट तरीके से, इंडिपेंडेंट होके फ्लेक्सिबिलिटी से अपने पब्लिक कॉरपोरेशन को मैनेज करने के लिए। क्विक डिसीजन। अ पब्लिक कॉरपोरेशन इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम रेड टेप्स एज देयर इज अ लेस फाइल वर्क एंड लेस फॉर्मेलिटी टू बी कंप्लीट बिफोर टेकिंग डिसीजन। कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत ही क्विक डिसीजन यहाँ पे लिया जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ नहीं होते हैं, बहुत ही लेस फाइल्स की बहुत ही लेस फाइल्स यहाँ पे वर्क होता है, लेस फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे बहुत ही डिसीजन लेने में बहुत ही आसानी, तो बहुत ही जल्दी यहाँ पे डिसीजन ले लिया जाता है। सर्विस मोटिव। द एक्टिव ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन आर डिस्कस इन पार्लियामेंट। द एक्टिविटी ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन आर डिस्कस इन पार्लियामेंट। इसके जो एक्टिविटीज होते हैं, परफॉर्मेंस होते हैं पब्लिक कॉरपोरेशन के, ये कहाँ डिस्कस किया जाता है? पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है। फोर्थ इज इफिशिएंट स्टाफ। द पब्लिक कॉरपोरेशन कैन हैव देयर ओन रूल एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन एंड रिक्रूटिंग ऑफ एम्प्लॉय। पब्लिक कॉरपोरेशन हैव ओनली देयर ओन रूल्स, इसके कुछ ओन रूल्स एंड रेगुलेशन है रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन एंड रिक्रूटिंग ऑफ एम्प्लॉय को रिक्रूट करने में, उनको जॉब प्रोवाइड करने में, उनके इंटरव्यूज लेने में इसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। इट कैन प्रोवाइड बेटर फैसिलिटी एंड अट्रैक्टिव टर्म्स ऑफ सर्विस टू स्टाफ टू सिक्योर इफिशिएंट वर्किंग फ्रॉम इट स्टाफ।
इसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन, उसके अकॉर्डिंग ये अपने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करता है, उन्हें जॉब प्रोवाइड करता है, एंड ये इफेक्टिव एंड इफिशिएंट एम्प्लॉय को अपने यहाँ काम पे रखता है। सो इसके मेरिट्स हो गए। अब इसके चलिए हम डीमेरिट्स पढ़ते हैं। ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। द ऑटोनॉमी आर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज ओनली फ्रॉम नेम शेक। जो ये ऑटोनॉमी या फ्लेक्सिबिलिटी है पब्लिक कॉर्पोरेशन की, ये ओनली पेपर वर्क पे होता है। मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफिसर एंड पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ्टन इंटरफेसेस विद द वर्किंग ऑफ दिस कॉर्पोरेशन। जो पॉलिटिकल्स पार्टीज हुए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हुए, मिनिस्ट्री हुए, बहुत ही इंटरफेसेंस करते हैं एंड वर्किंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और ये सिर्फ पेपर वर्क में पे ही रह जाते हैं। तो इसके ये डीमेरिट्स हुए। फर्स्ट, लैक ऑफ इंसेंटिव। पब्लिक कॉर्पोरेशन डू नॉट हैव टू फेस एनी कंपटीशन एंड आर नॉट गिल्ड टू बाई प्रॉफिट मोटिव। पब्लिक कॉर्पोरेशन डू नॉट, ये फेस नहीं करना चाहते हैं, कोई भी कंपटीशन ये फेस नहीं करना चाहते हैं, और ये प्रॉफिट ये नहीं चाहते कि हम अच्छा, अगर हम कंपटीशन में उतरेंगे तभी तो हम अच्छे से अच्छा तरीके से काम करेंगे, हम प्रॉफिट मोटिव करेंगे। सो एम्प्लॉय डू नॉट टेक इंसेंटिव टू इंक्रीज द प्रॉफिट। इसलिए एम्प्लॉय भी डीमोटिवेट होकर ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं कि वो इसलिए प्रॉफिट यहाँ पे अच्छे से अर्न नहीं होता है, एंड लॉस धीरे धीरे बढ़ता जाता है। द लॉस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर मेड गुड बाय द गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट के द्वारा ही यहाँ पे पब्लिक कॉर्पोरेशन में लॉस होता है। रिजिड स्ट्रक्चर। थर्ड इज रिजिड structure. The object and power of public corporation are defined by the act and this can be amended only amending the nature of act. Amending the act is a time consuming and competitive task. The object and power of public corporation are defined by the act. ये act के द्वारा define किया गया है। This can be amended only by amending the structure of act. एक amending structure of act है, उसके द्वारा ये define किया गया है। अमेंडिंग द एक्ट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है, इस ये रिजिड स्ट्रक्चर, तो इसीलिए डीमेरिट्स है। फोर्थ इज अनफेयर प्रैक्टिस। द गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन में इन अनफेयर प्रैक्टिस इट में चेंज अंडरली हाई प्राइस टू कवर इट्स इनएफिशिएंसी वेयर अंडरटेकिंग रिड्यूस मोनोपोली पावर। फर्स्ट। Second is where undertaking reduce specific power defined by the act or structure. Third, where undertaking reduce regular grant from the government. Fourth, where the undertaking reduce appropriate combination of public accountability and operation autonomy. चलिए पढ़ते हैं गवर्नमेंट कंपनी। A government company means any company in which at least 50% of the paid up share कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपनी मतलब वो कंपनी होती है जिसके 51% शेयर पेड अप शेयर्स कैपिटल कंपनी होल्ड की हो, और पार्टली बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और जो बचे के हुए वो पार्टली बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हो। द गवर्नमेंट कंपनी आर governed and ruled by the provision of Company Act 1956 like any other registered company. द गवर्नमेंट कंपनी आर ओन्ड, ये गवर्न किया जाता है एंड रूल बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 1956 एनी अदर रजिस्ट्रेटिव कंपनी। फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी रजिस्ट्रेशन। द गवर्नमेंट कंपनी गेट incorporate under the Company Act 1956. All the provision of Company Act are applicable on a government company. Registration. The government company get incorporate under Company Act 1956. जो गवर्नमेंट कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट होती है, रजिस्टर होती है कंपनी एक्ट 1956 में, एंड ऑल द प्रोविजंस कंपनी एक्ट आर अप्लीकेबल ऑन अ गवर्नमेंट कंपनी। ओनरशिप। द गवर्नमेंट कंपनी इज होली और पार्टली ओन बाय द गवर्नमेंट, होली और पार्टली ओन बाय द गवर्नमेंट के द्वारा पूरा ये कंट्रोल किया जाता है। द शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ दिस कंपनी इज ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द प्रेसिडेंट। द गवर्नमेंट कंपनी इज होली और पार्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। द शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ दिस कंपनी इज ओन बाय द गवर्नमेंट एंड इंडिया इन द प्रेसिडेंट।
Third is separate legal entity. The government company has to separate legal existence. एक गवर्नमेंट कंपनी के पास सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है. इट कैन बाय सेल प्रॉपर्टी इनटू इट्स ओन नेम. जो गवर्नमेंट कंपनी है वो अपने प्रॉपर्टीज को सेल कर सकती है अपने नेम पे. इट कैन इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन. जो कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो अपने नेम के साथ ही नेम के द्वारा ही अपना कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अपने नेम पे कॉन्ट्रैक्ट करेगी. तो ये इसका जो गवर्नमेंट कंपनी है उसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. मैनेजमेंट. द गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. जो गवर्नमेंट कंपनी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है. हु आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट. जिसे गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया रहता है. एंड अदर शेयर होल्डर्स. जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के वो कंट्रोल करते हैं. और जो वो गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया रहता है. डीमेरिट्स. मेरिट्स. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी. The freedom and flexibility offered to government company. जो freedom and flexibility offered government company is true theoretically only. ये सिर्फ theoretically है कि the freedom of flexibility offered to a government company में जो freedom या flexibility जो है वो government company में होती है. ये सिर्फ theoretically है. In actual practice the government being the major shareholder एंड द टर्म गेट द थिंग्स डन इन ओन वे. और जो शेयर्स होल्डर हैं वो जो भी काम मेजर्स वो जो भी डिसीजन या जो भी टर्म्स करते हैं वो अपने ओन वे में करते हैं. तो ये सिर्फ पेपर वर्क पे है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है. एम्प्लॉयज़ या बोर्ड और डायरेक्टर वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डिसीजन. ये सिर्फ थ्योरेटिकली दी है. यहाँ पे जितने शेयर होल्डर्स होते हैं वही वो उसे कंट्रोल करते हैं. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. यहाँ पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होते हैं गवर्नमेंट कंपनी में. The government company are treated as a personal property of ministry. The interference of ministry is frequent. The operational policy of the government company are formed according to the whims and fancy of ministers. Board package with government represent. The board of director in government company is appointed by the government. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं. सो दिस डायरेक्टर ऑलवेज ट्राई टू प्लीज द गवर्नमेंट रेदर देन इम्प्रूविंग इफिशियंसी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. स्टेबिलिटी. what government want control a company in the private sector without nationalize, where government want to go for a collaboration with private enterprises, where the project required government planning and funds. Merits administrative autonomy हो गए. The government company is relative free for government and political interference. It can function freely and smoothly under the government of the government. Suitable change can be introduced whenever need without the provision of Company Act. Second is great flexibility. The government company is managed, finance and auditing just as any other private sector company. It can therefore secure great flexibility. तो चलिए अब पढ़ते हैं मल्टीनेशनल कंपनी ग्लोबल इंटरप्राइजेस. मल्टीनेशनल कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स word, multi and national. Multi means many and national means country or nation. So multinational mean a company which operate in many country. तो आप समझ गए कि multi means many and nation means country. तो जो भी कंपनी ये ऑपरेट हो मेनी कंट्रीज में ऑपरेट हो रहा है. सच अ कंपनी एज विच ब्रांच फैक्ट्रीज वर्कशॉप इन डिफरेंट कंट्रीज में इसके ब्रांचेज होते हैं, इसके फैक्ट्रीज होते हैं, इसके वर्कशॉप होते हैं, इसके डिफरेंट कंट्री में होते हैं. और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ऑलवेज नोन एज ट्रांजेशनल कॉरपोरेशन, ग्लोबल इंटरप्राइजेस और इंटरनेशनल. इसके बहुत सारे नाम हैं जैसे कि ट्रांजेक्शनल कॉरपोरेशन, ग्लोबल इंटरप्राइजेस, इंटरनेशनल इंटरप्राइजेस. डेफिनेशन: a multinational corporation is a corporation which operate in addition to the country in which it is incorporate one or more other country. A multinational corporation is corporate which operate in addition to the country. ये countries में
बहुत बहुत इसके ब्रांचेज, इसके फैक्ट्री, इसके वर्कशॉप अदर बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज में ओपन होती हैं, मोर देन वन कंट्री। अब तो समझ गए होंगे कि आपके जॉइंट्स, अरे मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं। जॉइंट वेंचर्स, व्हेन टू और मोर फर्म जॉइन टुगेदर टू इस्टेब्लिश अ न्यू इंटरप्राइजेस, जब एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा कंपनियां एक साथ होके जॉइंट होके एक न्यू इंटरप्राइजेस बनाती हैं, उसे ही हम जॉइंट वेंचर कहते हैं। देन इट इज़ नोन एज जॉइंट वेंचर। द टू फर्म कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ इंटरप्राइजेस, जब दो फर्म कैपिटल कंट्रीब्यूट करती हैं एंड पार्टिसिपेट करती है मैनेजमेंट ऑफ इंटरप्राइजेस में, उसे ही जॉइंट वेंचर कहते हैं। In simple word, we can say joint venture is a participate in management of enterprises, firms of same country as well as firms of the two different country. फर्म एक कंट्रीज में भी हो सकती है, टू डिफरेंट अदर कंपनी में भी हो सकती है। अलग अलग देश की कंपनियां भी एक साथ होकर जॉइंट वेंचर्स कर सकती हैं, एक ही कंट्री की दो कंपनियां हो सकती हैं। कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ जॉइंट वेंचर। तो आप समझ गए कि जॉइंट वेंचर क्या होता है। अब इसके हम फीचर्स पढ़ते हैं, जैसे टाटा आयरन हो गया एग्जाम्पल, ये सब। तो अब इसके हम फीचर्स पढ़ते हैं। रिड्यूस कंपटीशन, when two companies join together in result is reducing the competition। जब दो कंपनियां एक साथ आके एक नई कंपनी को इंटरप्राइजेस करती हैं, बनाती हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन कम होता है। एज इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग रिसोर्सेज इन कंपटीशन दे विल स्ट्रेंथ देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पे कम कंपटीशन होता है, रिड्यूस कंपटीशन होता है। रिड्यूस रिस्क, high risks involved in new and innovative ventures can be reduced when two companies join together to share the risks। अगर एक अलग अलग कंपनियां रिस्क शेयर करेंगी तो वो हाई रिस्क होगा। अगर एक साथ दो कंपनियां आके वो रिस्क को एक दूसरे शेयर करेंगी तो वो रिस्क वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही हुआ रिड्यूस रिस्क। प्रोटेक्शन फॉर स्मॉल कंपनी, प्रोटेक्शन फॉर स्मॉल कंपनी, स्मॉल फॉर्म्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू कम्पीट विथ लार्ज फॉर्म। एक स्मॉल फॉर्म ज्वाइन हो सकता है एक लार्ज फॉर्म के साथ, तो ये प्रोटेक्शन है स्मॉल कंपनीज का। इन्वॉल्व दीज फॉर्म्स ओनली फाइंड इट डिफिकल्ट टू फेस द लार्ज कंपनी बट टुगेदर दीज कैन कम्पीट विथ लार्ज बिजनेस हाउस। लार्ज कैपिटल, इन जॉइंट वेंचर टू कंपनी गेट टुगेदर कंट्रीब्यूट कैपिटल। यहाँ पे दो कंपनियाँ या दो से ज़्यादा कंपनियाँ कैपिटल कंट्रीब्यूट करती हैं, तो यहाँ पे इसीलिए लार्ज कैपिटल्स होते हैं। रिजल्ट, लार्ज कैपिटल कैन बी अरेंज विदाउट मच, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है इनको लार्ज कैपिटल अरेंज करने में। रिड्यूस इन कॉस्ट, when two firm join together then they can operate on a large scale and get benefit of company of scale and hence reduce cost of production and marketing। बहुत यहाँ पे कॉस्ट रिड्यूस होता है जब दो कंपनियाँ, दो से ज़्यादा कंपनियाँ एक साथ होके मैनेज करती हैं। इकोनॉमिक स्केल ऑफ हेंस रिड्यूस करती हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या मार्केटिंग के कम लगते हैं कि ये सब। तो ये साथ में आके दो कंपनियां काम करती हैं यहाँ पे, तो इसीलिए रिड्यूस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो अब चलिए पढ़ते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। लास्ट टॉपिक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डिस्क्राइब अ गवर्नमेंट सर्विस ऑन प्राइवेट बिजनेस वेंचर विच इज founded and operate thought a partnership of government। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डिस्क्राइब अ गवर्नमेंट सर्विस, ये गवर्नमेंट सर्विस है, और प्राइवेट बिजनेस वेंचर्स है विच आर फाउंडेड एंड ऑपरेट थॉट अ पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट। पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट है एंड वन और मोर प्राइवेट सेक्टर कंपनी या एक से ज़्यादा प्राइवेट कंपनी मिलके ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करती है। फॉर एग्जाम्पल अ हॉस्पिटल्स बिल्डिंग फाइनेंस एंड कंस्ट्रक्शन बाई ए प्राइवेट डेवलप्ड एंड दे लीज टू हॉस्पिटल अथॉरिटी।
फीचर्स ऑफ पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट पार्टी। PPP is contract between private public sector authority and private parties। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स या गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट होता है इन विच द प्राइवेट पार्टी प्रोवाइड अ पब्लिक सर्विस एंड बियर्स फाइनेंस टेक्निकल एंड ऑपरेशनल रिस्क। जो प्राइवेट पार्टीज है ये प्रोवाइड करती हैं पब्लिक सर्विस एंड बियर करती हैं फाइनेंस को, टेक्निक्स को एंड ऑपरेशन रिस्क को। कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विस। प्रोजेक्ट दैट एम एट क्रिएट पब्लिक गुड्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। प्रोजेक्ट जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट तो खुद जाके रोड बनाएगी नहीं, वो एक प्राइवेट पार्टीज के या प्राइवेट कंपनी को रोड बनाने का प्रोजेक्ट दे देती है, कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। तो लेकिन वो प्राइवेट कंपनी पब्लिक के ही द्वारा मतलब पब्लिक के लिए ही वो रोड बना रही है और पब्लिक के कहने पे ही बना रही है, पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर के। तो इसीलिए द प्रोजेक्ट एट एम एट क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स द गवर्नमेंट में प्रोवाइड अ कैपिटल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है in the form of one-time grant, make it more attractive to the private sector. In some case, government may provide revenue subsidy including tax break. Problem with PPP. The main problem with PPP project is that private investor obtained a rate of return that was highest than the government bond। जो भी प्राइवेट के इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनके हाई रेट होते हैं गवर्नमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इसीलिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर्स के इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, और प्राइवेट के जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं या शेयर होते हैं उनके हाई इंटरेस्ट रेट होते हैं। तो इसीलिए पीपी को प्रॉब्लम्स होती हैं। सो आज का हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। तब तक के लिए बाय।